नेटफ्लिक्स पर एक शो रिलीज हुआ पिछले दिनों, एक सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है IC-814 द कंधार हाईजैक। और डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। इन्होंने ये सीरीज बनाई, 6 एपिसोड की ये सीरीज है। ये सीरीज बेसिकली 1999 में नेपाल की राजधानी काठमांडू से एयर इंडिया की एक फ्लाइट जो हाईजैक हुई थी पाकिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा, उस पर बेस्ड है। रियल कहानी पे, असली स्टोरी पे आधारित है। इस सीरीज को लेकर के एक विवाद शुरू हो गया। विवाद इसके रिलीज के साथ ही शुरू हो गया था। क्या विवाद था? विवाद ये था कि जैसे ये सीरीज रिलीज हुई, सोशल मीडिया पे बाइकॉट IC-814 ट्रेंड करने लगा और ये कहा जाने लगा कि इस सीरीज में जो टेररिस्ट दिखाए गए हैं, जो आतंकी दिखाए गए हैं, जिन्होंने विमान हाईजैक किया, उनको अच्छे चश्मे से दिखाया गया। मतलब वो फ्लाइट में लोगों से हंसी मजाक कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं। उनका नाम भी जो रखा गया है वो भोला और दूसरे नाम रखे गए जो कि हिंदू नाम है। तो इसको लेकर के विवाद शुरू हुआ। अभी जो खबर आ रही है वो ये है, जो बताने के लिए मैं यहाँ आपके साथ आया हूँ, कि इस विवाद के बाद अब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है उसने नेटफ्लिक्स इंडिया के जो कंटेंट हेड हैं उनको सम्मन किया है, उनको बुलाया है, इसी सीरीज पे बुलाया है कि भाई आइए आप जवाब दीजिए कि क्या बनाया आपने, कैसे बनाया और क्या बनाया। तो ये जो सीरीज है जो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है, लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको लेकर के पक्ष विपक्ष में बातें हो रही हैं। इसके डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अभी 2 दिन पहले ट्वीट किया कि हमें इतना प्यार मिल रहा है, पिछले 2 दिनों में इतना प्यार मिला है कि मैं इसको लेकर के शुक्रिया कहना चाहता हूँ और ऋणी हूँ मैं आपका। तो अब इस सीरीज को लेकर के केंद्र सरकार के मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को जो है वो सम्मन जारी किया है। आपको बताएं कि ये जो सीरीज है वो फ्लाइट इनटू फेयर द कैप्टन स्टोरी, ये एक किताब है जो लिखी थी एयर इंडिया के इस विमान के जो हेड पायलट थे देवी सरन, कैप्टन देवी सरन, उनकी किताब है। उसी पे बेस्ड है। जब ये सीरीज आप देखते हैं तो उसमें पहले लिखा हुआ आता है कि ये जो किताब है फ्लाइट इनटू फेयर द कैप्टन स्टोरी, जो कि उस समय असली में पायलट थे इस विमान के जो हाईजैक हुई थी, उनकी किताब पे बेस्ड है। तो इस सीरीज को लेकर के अब विवाद शुरू हो गया। अब देखना ये होगा कि नेटफ्लिक्स इंडिया के हेड को जो भारत सरकार ने सम्मन किया है, उस सम्मन में भारत सरकार अपने तरफ से क्या कुछ कहती है। क्या नेटफ्लिक्स को ये कहा जाता है कि भाई आपने वो सीरीज अधिकारियों को दिखाई या नहीं दिखाई, वो सीरीज हमें भी दिखाइए। क्या उसके बाद भारत सरकार की तरफ से या सूचना मंत्रालय की तरफ से कोई चेंजेस बताए जाते हैं? ये कुछ हो रहा है। आपको बताएं कि ये असली घटना हुई थी 1999 में। साल 1999 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जो कि काठमांडू से उड़ी थी और वो हाईजैक कर ली गई थी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस फ्लाइट से जो भी यात्री थे उनको सुरक्षित छुड़ा करके लाने के लिए अगर मैं ठीक ठीक याद कर रहा हूँ तो 4 खूंखार आतंकियों को भारत सरकार को तब छोड़ना पड़ा था। तो ये सीरीज थी, आपने अगर देखी है तो इस सीरीज को देख करके आपको क्या लगा? क्या आपने भी कुछ ऐसा नोटिस किया जो विवाद हो रहा है? वो कमेंट करके बताइए। और अब चूंकि भारत सरकार ने जब इस पर सम्मन जारी कर दिया तो देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ फैसला होता है। क्या ये सीरीज किसी विवाद में फंस जाती है? क्या भारत सरकार इसमें कुछ बदलाव सजेस्ट करती है? क्या कुछ होता है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स इंडिया की एक पॉपुलर सीरीज जो अभी धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है, लोग देख रहे हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को सम्मन जारी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।